आइए हम स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी दोबारा। जैसे कि ये मेरा कैमरा बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, क्या है देखिए। आज हम सिर्फ सन पढ़ेंगे कि किस सन को ये यूनिट मतलब जो है उपन्यास या फिर कोई भी रचना जो कहानी है कब रची गई थी, और थोड़ा सा हम डीप में पढ़ लेंगे जो मेरे पास होंगे नोट्स उसको, ठीक है। और कितने मतलब उसको कितने भागों में बांटा गया है, हम ये सब चीज़ें देख लेंगे। पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी 1880, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया था। प्रेमचंद गोदान 1936 में लिखा गया था। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। शेखर एक जीवनी भाग 1 उन्होंने 1940 में लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में इन्होंने लिखी। पीछे चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल 1954 में लिखा गया। यशपाल का झूठा सच, यशपाल का झूठा सच 1958 में, और दो भागों में लिखा गया था, पहला भाग और दूसरा भाग। वो कौन कौन से भाग थे वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। 1958 और 1960। अमृतलाल नागर मानस का हंस 1972 में लिखा गया। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास 1973 में लिखा गया। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी 1968 में लिखा गया। कृष्णा सोपती का जिंदगी नामा उपन्यास 1979 में लिखा गया। मन्नू भंडारी का आपका बंटी 1970 में लिखा गया। जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना 1972। अब आप देख रहे होंगे कि इस उपन्यास में दो उपन्यास एक ही सन में लिखे गए हैं, एक धरती धन्ना अपना और एक मानस का हंस। ये तुलसीदास पर है, और धरती धन्ना अपना है ये एक थोड़ी सी दलित कथा टाइप है। तो 1972 में लिखे गए हैं। अब हम कहानी पे आते हैं, कहानियाँ कब कब लिखी गई। राजेंद्र भाला घोष बंग महिला की दो कहानियाँ हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। चंद्रदेव से मेरी बातें याद रखिए, चंद्रमा है 1904, दुलाई वाली 1907। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में लिखी गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी 1947 में लिखी गई। प्रेमचंद ईदगाह 1931। दुनिया का अनमोल रतन 1907, ठीक है 1907 प्रेमचंद की कहानी। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना, तेरा कंगना 1913। चंद्रा शर्मा गुलारी को उसने कहा था 1915, ठीक है। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप 1928। जनेंद्र अपना भाग्य 1930 वातायन में लिखा गया था। फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम लाल पान की बेगम 1957, लाल पान की बेगम 1957, और दोनों ही ठुमरी में मतलब प्रकाशित हुई थी। गैंग्रीन 1937। कोसी का घटवा शेखर जोशी कोसी का घटवा 1958। भीष्म साहनी अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, ये सब अमृतसर आ गया, तो ये है अमृतसर आ गया 1973, चीफ की दावत 1957। कृष्णा सोपती सिक्का बदल गया 1948, प्रतीका में। हरिवंश राय बच्चन का इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर 1970। पिता कहानी ज्ञान रंजन की रचित है और प्रकाशन वर्ष कोई अभी मुझे मिला नहीं। कमलेश्वर राजा निर्बंध से 1957। निर्मल वर्मा परिंदे 1970, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नाटकों पर। यहाँ पर नाटकों पर अब हम इन नाटक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी हम प्रकाशन वर्ष को ही जान रहे हैं कि प्रकाशन वर्ष क्या है। अभी हम फिर एक एक वीडियो के अंदर हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर है। भारत तेंदु अंधेर। अगर आपने इनके प्रकाशन वर्ष भी अच्छे से कर लिए हैं तो आपका प्रकाशन वर्ष से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आप लोगों के। मतलब थोड़े तो मतलब इससे मान के चलिए प्रकाशन वर्ष से आपके 5-6 क्वेश्चंस आपके ठीक भी हो सकते हैं। भारतेंदु अंधेर नगरी 1881। भारत दूरदशा 1880। पहले देख लो, पहले दूरदशा हुई 80 में, फिर उसके बाद अंधेरा फैल गया 81 में, याद रखना, ठीक है। पहले भारत दूरदशा हुई 80 में, फिर उसके बाद अंधेर फैल गया 81 में। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दूरस्वामी। देखो धचस याद रखिए,
धचस, धचस, धचस से याद रखिए ध में दूरसामनी, याद रखिए। धचस से याद रखिएगा, रखिएगा। 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, धचस से याद रखिएगा ध्रुवसामनी में 3 भाग हैं, 3 मतलब 3 पार्ट्स हैं। चंद्रगुप्त में 4 हैं, स्कंदगुप्त में 5 है। ठीक है, ये याद रखना है कितने पार्ट कितने भागों में डिवाइड है। धचस 3, 4, 5। चंद्रगुप्त 1931, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुवसामनी 1933। अब इसके अंदर क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बस अभी आज हम इस वीडियो के अंदर हम प्रकाशन वर्ष को पढ़ रहे हैं। अच्छे से हम प्रकाशन वर्ष को पढ़ लेंगे तो हमारी काफ़ी यूनिट, काफ़ी टॉपिक्स अच्छे से हो जाएंगे। धर्मवीर भारती अंधायुग 1955 हमारे टॉपिक से मतलब क्वेश्चंस हो सकते हैं। धर्मवीर भारती का अंधायुग 1955। लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली 1934। लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली 1934, याद रखना 1934। मोहन राकेश का आधे अधूरे 1969। आषाढ़ का एक दिन 1958। हबीब तनवीर जो है रंगमंच करता भी थे, जो मतलब रंगमंच को प्रस्तुत करते हैं, मतलब रंग कर्मी हैं ये इंसान। आगरा बाज़ार 1954, ठीक है, आगरा बाज़ार 1954। सर्वश्वल दयाल सक्सेना बकरी 1974। शंकरशेष एक और द्रोणाचार्य 1977। उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी है 1955 में लिखा गया। मन्नू भंडारी महाभोज 1982। नेक्स्ट यूनिट है 9th यूनिट, जो है हमारी निबंध से रिलेटेड। भारत तेंदु दिल्ली दरबार दर्पण 1877। भारतवर्ष उन्नति कैसे कर सकता है 1844। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति 1933 है। बालकृष्ण भट्ट शिव शंभू की चिट्ठी 1903 से 1905 के बीच में लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है 1909 सरस्वती पत्रिका में लिखी गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951 कल्पलता में लिखा गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974। अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम 1909। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय का 1972 विषाद योग में लिखा गया था। विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर 2012। नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य 1982 में लिखा गया। बस इसको अभी ऐसे ही पढ़ लीजिए। 5 यूनिट्स को मैं आपको 8 मिनट के अंदर सारा बता रही हूँ। 8-9 मिनट के अंदर मान के चलिए 10 मिनट भी लग जाएंगे तो काफ़ी आपका बेनिफिट होने ही वाला है। अब 10th इकाई है आत्मकथा जीवनी अन्य गद्य विधा। रामवृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति 1946। महादेवी वर्मा का ठुकरी बाबा 1943। तुलसी राम मुर्दैया 2010। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में 1944, जो कि 88 भागों में बांटा गया है इन्होंने। वो सब हम अभी डीप में पढ़ेंगे, तो अभी बस सिर्फ सन याद कर देंगे। ठीक है, मन्नू भंडारी एक कहानी है अभी 2007। अवारा मसीहा 1974, जो कि विष्णु प्रभाकर का मतलब लिखा गया है। और किस पे लिखी गई है वो भी हम देखेंगे कि किसकी ये आत्मकथा है, किस पे लिखी गई है, या फिर किस पे जीवनी है, या किसकी अन्य गद्य विधा क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूँ 1969। रमणिका गुप्ता का आप हुदरी 2015 अच्छी कहानी, अच्छी ये बिल्कुल आत्मकथा, बहुत अच्छी आत्मकथा है इनकी, रमणिका गुप्ता की आप हुदरी। हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव 1914। ये बहुत मतलब हास्य प्रसंग नाटक है, नाटक नहीं कहानी है। कृष्णचंदन जामुन का पेड़ 1960। दिन का संस्कृति के 4 अध्याय 1956। मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी 1964। राहुल संकृतायन मेरी तिब्बत यात्रा 1934। अज्ञा अरे यायावर रहेगा याद 1953। बस ये अभी आपको याद करना है। अगर ये आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, थोड़ी हेल्पफुल भी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा भी नया चैनल है तो मुझे अभी पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, बट मैं पढ़ाना चाहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।